हेलो बच्चों, आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करेंगे। लास्ट क्लास में आप लोग थ्योरी को देखे थे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अभी हम लोग कुछ ट्रांजैक्शन से देखेंगे कि एक बिजनेस में कैसी इक्वेशन में हम लोग ट्रांजैक्शन को लिखते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि बिजनेस में ट्रांजैक्शन को कैसे इक्वेशन फॉर्म में लिखा जाता है। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इसमें पहला ट्रांजेक्शन है संतोष स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000 एंड चेक ₹50,000 टू ओपन ए बैंक अकाउंट। संतोष अपना बिजनेस स्टार्ट किया, इसमें कैश 50,000 लेके आया और एक बैंक अकाउंट 50,000 से खोला। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो एसेट साइड में क्या क्या आता है? कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर। तो पहला ट्रांजैक्शन में हम लोग कैश में लिखेंगे 50,000 और बैंक में लिखेंगे 50,000। बाकी हम लोग का एसेट साइड में स्टॉक, फर्नीचर और डेटर इस ट्रांजैक्शन में नहीं है तो 0 लिखेंगे, और कैपिटल और लायबिलिटी साइड में कैपिटल में 1 लाख लिखेंगे क्योंकि बिजनेस वो इतना अमाउंट से स्टार्ट किया है। दोनों को मिला के 1 लाख लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹8,000। परचेज किया है 8,000 क्रेडिट में, तो हम लोग का स्टॉक क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। परचेज किए तो गुड्स हम लोग के पास आया है, तो हम लोग स्टॉक को 8,000 से प्लस करेंगे और हम लोग को पैसा देना है 8,000, तो वो हम लोग का लायबिलिटी हुआ। तो लायबिलिटी साइड में हम लोग को 8,000 लिखेंगे। फिर न्यू इक्वेशन क्या बन रहा है? 50,000 सबको हम लोग ऐड कर देंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ऑन कैश। हम लोग परचेज किए हैं कैश में, कैश देके 2,000 का गुड्स परचेज किए हैं, तो हम लोग स्टॉक में 2,000 करेंगे ऐड, और कैश हम लोग पे कर चुके हैं तो कैश हम लोग का डिक्रीज हो रहा है, तो कैश में हम लोग -2,000 लिखेंगे। तो देखिए न्यू इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में क्या हो रहा है? एसेट साइड में +2,000 हो रहा है और -2,000 हो रहा है, मतलब 0 हो जा रहा है वैल्यू, और कैपिटल और लायबिलिटी साइड में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वो 0 है। तो दोनों हम लोग का इक्वेशन इक्वल है। इधर भी न्यू इक्वेशन बन रहा है 50,000 -2,000 हो गया 48,000, और बाकी हम लोग को सब ऐड कर देंगे। फिर देखेंगे न्यू इक्वेशन हम लोग का सही है कि नहीं। सबको ऐड करके देखिए, यहाँ पे 50,000 प्लस 10,000 60,000 और इधर 48,000 हो गया 1,08,000 एसेट साइड में, और कैपिटल और लायबिलिटी साइड में भी 1,08,000 है, मतलब ये इक्वेशन हम लोग का यहाँ तक सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है परचेज फर्नीचर ऑन कैश ₹1,000। हम लोग परचेज किए फर्नीचर कैश दे के 1,000, तो हम लोग का फर्नीचर में 1,000 प्लस हो जाएगा, और कैश पे किए हैं तो 1,000 हम लोग का 1,000 पे किए हैं तो कैश से हम लोग का 1,000 लेस हो जाएगा। फिर हम लोग न्यू इक्वेशन बनाएंगे, देखेंगे कि सही है कि नहीं। देखिए 48,000 -1,000 47,000, इधर 50,000 10,000 सबको ऐड किए हैं। अब हम लोग को सबको मिला के देखेंगे कि सही है कि नहीं है। नेक्स्ट है विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक। बैंक से विथड्रॉ किए 1,500, क्या चीज़ के लिए? पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल यूज के लिए जब उसके लिए ऑनर बिजनेस से पैसा निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल में से लेस कर देते हैं, क्योंकि वो जब बिजनेस में पैसा लाए थे, देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या किए थे? कैश और बैंक में 50,000 1 लाख वो बिजनेस में पैसा लाए थे, तो हम लोग कैपिटल को क्या किए थे? ऐड किए थे। और इस बार अभी क्या हो रहा है? वो बिजनेस से पैसा निकाल ले रहे हैं, तो हम लोग कैपिटल से उसको इसलिए लेस कर देंगे। 1,500 कैपिटल से लेस करेंगे। उसके बाद न्यू इक्वेशन बनेगा, और फिर हम लोग चेक करेंगे कि वो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सही है कि नहीं। एक बार आप लोग चेक कीजिए और देखिए, चेक करके देखिए कि इक्वेशन हम लोग का सही बना है कि नहीं बना।